ये रिश्ता नहीं होगा, दैट्स ऑल। और ना ही दीदी आप बोलेंगी कुछ भी, मैं ये रिश्ता किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगी। तो भूल जाओ और इस टॉपिक पे दोबारा मत बात करना। मेरे घर में दोबारा ये टॉपिक नहीं आना चाहिए। ये रिश्ता कैंसिल और दिस इज माय फाइनल डिसीजन, समझ गए? माँ प्लीज, आप अगर नहीं मानेंगी तो हम शादी नहीं करेंगे। रियली सब कुछ तो तुम दोनों डिसाइड करके आई हो? नहीं माँ, ऐसा नहीं है, हमें भी अचानक से ही पता चला था। तो मॉल, मैं तुम लोगों पे खुद से ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं कि मेरी क्या इमेज है सोसाइटी में। एक मिनट नहीं लगा तुम लोगों ने खराब कर दी, और फिर भी ये बात कर रही हो तुम लोग। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कि मैं तुम दोनों से अभी बात भी करूं। प्लीज माँ, आप मान जाइए। देखो, आई थिंक अब तुम लोगों ने जो कर ही लिया उस चीज को मैं क्या ही ठीक करूं, लेकिन मैं तुम दोनों ने जिनको चुना है, जिन लड़कों को, उनसे मिलना चाहूंगी। अगर वो मुझे अच्छे लगे तो आगे सोचूंगी इस बारे में, लेकिन मुझे उनसे मिलना है, समझ गई? तो कुछ भी मत बताना कि मेरी मॉम कैसी है, क्या है, किस टाइप का उनका रुतबा है, कुछ मत बताना। नॉर्मली मिलना चाहती हूँ उनसे, अगर मुझे अच्छे लगे तो आगे बात करूंगी, ठीक समझी? है। और तुम दोनों बीच में मत आना, वरना घर से बाहर नजर आओगी, समझी? ठीक से काम करो भाभी। तो हाँ दीदी बोलो, क्या हुआ? क्या काम है? मान जाओ ना। दीदी प्लीज रहने दीजिए, मैं और सुन नहीं पाऊंगी। वो आपके बच्चे हैं। हाँ तो क्या करूँ, वो मेरी बच्ची है, मुझे पता है वो कितना गलत डिसीजन ले रही है। वो रिश्ता हमारे स्टैंडर्ड का नहीं पहले है। उनसे मिल लो फिर डिसीजन लो। देखो दीदी, वो रिश्ता हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। बच्चे ज्यादा इम्पोर्टेंट है या आपका स्टैंडर्ड? देखो, मेरे लिए बच्चे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड भी उतना ही जरूरी है। मैं अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही रिश्ता करना पसंद करती हूँ। आपको तो पता है, फिर आप कैसे बोल सकती हैं ये? उनके बच्चों के चेहरे की खुशी देखी आपने? अगर सोची, अगर आप कर देंगी तो वो कितने ज्यादा खुश होंगे। उनकी एक स्माइल जरूरी है, इतना हमारा Fine, सोचना। अब आप इतना बोल रही हैं, इतना इमोशनल ब्लैकमेल मत करो दीदी, समझ गई? ठीक है, वो जब आएंगे तो मिलती हूँ, और मुझे लग रहा है मुझे मानना ही पड़ेगा, ठीक है? लेकिन सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग होगी, अवंतिका के स्टाइल में होगी। इस चीज का आप बखूबी ध्यान रखिएगा। आप जानती हैं मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं है, ठीक है? ठीक है, फिर वो आएंगे तब बात कर लो। हेलो अवंतिका जी, कैसी हैं आप? हेलो, यस, आप कौन? हु आर यू? ओह संध्या जी, ओह आई नो, जी बोलिए। जैसा कि अवंतिका जी आपको पता चल ही गया होगा हमारे बच्चों के बारे में। ओह फाइनली आपका कॉल आ ही गया। हाँ, सुना मैंने हमारे बच्चों के रिश्ते के बारे में। वैसे संध्या जी, मुझे नहीं पता था आपके बेटे इतने होशियार हैं, जो मतलब मेरी बेटियों से इम्प्रेस हो जाएंगे। वैसे वो है ही इतनी स्पेशल। खैर, अब जब हो ही चुका है तो नो प्रॉब्लम। हाँ जी बोलिए, कैसे याद किया आपने मुझे? तो मैं ये सोच रही थी कि हम परिवार वाले मिल लें तो अच्छा होगा, ताकि रिश्ता तय करने में आसानी हो। ओ, आप मिलना चाहती हैं? हाँ वैसे ठीक भी बात है, लेकिन क्या ना आज तो मैं बिजी नहीं हूँ। क्या ना मेरी पार्लर में अपॉइंटमेंट है तो मुझे वहाँ जाना है। उसके बाद मेरी किटी पार्टी है, तो मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। हाँ, नहीं, आप जब कहेंगी तभी हम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल मिले? नो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अरे आपको क्या प्रॉब्लम होगी, क्या ना मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि मैं सबको अटेंड कर सकूँ। तो कल शाम को 4 बजे, 4 बजे मिल लेते हैं। क्या ना पूरा दिन मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, बहुत सारी मतलब बिजनेस भी तो है ना हमारे, तो इसी वजह से। तो 4 बजे आप याद से टाइम पे आइएगा। क्या ना कि मैं टाइम की बहुत पक्की हूँ। कब आना है? कल? अच्छा, कल शाम को 4 बजे। चलिए ठीक है, कोई ना। ओके, मिलते हैं। थैंक यू, बाय संध्या जी। नमस्ते अवंतिका जी। बोलो क्या हुआ, आ गए? हाँ तो अच्छी बात है, बुला लो उनको अंदर। फाइन दीदी, जा रही हूँ। तो आप लोग इतना फोर्स करते हो। नमस्ते, हेलो, वेलकम, आइए आइए। थोड़ा सा, या श्योर, व्हाई नॉट। प्लीज बैठिए ना। जी जरूर। आप बुला लीजिए फिर अपनी बेटियों को।
ओह हाँ, श्योर, व्हाई नॉट। वैसे तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं इस आपको- रिश्ते के लिए पूरी तरीके से अभी तक तैयार नहीं हूँ, इसीलिए मैं मिलना नहीं चाह रही थी ऑब्वियसली आप आप लोगों से। बात कर लीजिए भले। हाँ वो भी है, लेकिन अब क्या ही करें, बच्चों के आगे माओ की कहाँ चलती है, तो देखते हैं क्या होता है। अरे हाँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखो, अरे नहीं नाश्ता, चाय नहीं, नहीं, नाश्ता। अरे कुछ नहीं। अरे कम ऑन, रिश्ता- हमारे यहाँ ये नॉर्मल है। रिश्ता पक्का हो जाएगा तो जरूर पियेंगे। ओह, अरे इतनी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज लीजिए ना, प्लीज फॉर्मली लगाओ। हम करते नहीं है। चलो ये भी अच्छा है, हाँ। आपका अभिमान रखना जरूरी है। वैसे घर ढूंढने में भी तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। अच्छा, और आप बताइए। वैसे भी आपका इतना बड़ा नाम है तो आना तो था ही। वो तो है ही, वैसे भी सभी लोग हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, तो अगर आपको नहीं भी मिलता तो किसी से भी पूछते तो बता देते, बच्चा बच्चा जानता है। वैसे हमें क्या ही दिक्कत होगी, हमें तो हमारी बेटियों को घर लेके जाना है। हाँ वो भी है, नाइस थॉट बाय द वे। वैसे हमारा काफी हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी में हम लोग रहते हैं ना, तो बहुत एक स्टैंडर्ड काफी हाई है वो हमारा। तो है ही। चलो मैं अपनी बेटी को बुलवा देती हूँ। जरूर। रीना जाओ, दोनों बेटी को लेके आओ, पार्वती और गंगा को ले आओ, बस वो भी आ ही रही है, आप तब तक बैठिए आराम से, जरूर। मैं आती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल है, क्या हाँ, मैं हाँ। कॉल मिस नहीं कर सकती। ओके प्लीज हाँ कंफर्टेबल ओके। हाँ हाँ। ये रही मेरी बेटियां। अरे वाह, अब आपका अधिकार बनता है भाई। अरे वाह, कितनी प्यारी बेटियां हैं। अरे इनकी मॉम इतनी प्यारी है तो बेटियां तो प्यारी होगी ही, कम ऑन। और अब ये हमारे घर जो आने वाली है, वैसे मेरी बेटियां बहुत वैसे समझदार आपकी है। देखिए बच्चों ने तो पसंद कर ही लिया बस है। यही तो प्रॉब्लम है कि बच्चों ने तो ज्यादा कुछ बताया आपकी नहीं। तरफ से क्या है? हम देखिए बहन जी, अब यही कह सकते हैं कि अब बच्चों ने पसंद कर ही लिया है तो हमें भी मान ही जाना चाहिए। मान By the जाइए, way, हमारे बच्चों की standard- खुशी के लिए मान जाना चाहिए। स्टैंडर्ड को आपको साइड में रखना चाहिए। वो बहन जी क्या है ना, मैं तो हमेशा से ही ऐसी ही पली बड़ी हूँ, तो आज तक तो कभी मैंने अपने आप में कोई चेंजेस आज की जनरेशन को देखते हुए मान जाना ठीक है, चाहिए। नो प्रॉब्लम। सो ठीक है, मैं भी इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ, बट एक बात जरूर कहना चाहूंगी बहन जी, हमारा बहुत हाई स्टैंडर्ड है, तो सारी चीजें मैं खुद अपने हिसाब से देखना चाहूंगी। टेंशन मत लीजिए, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं। थैंक यू सो बस मच, इनको सो स्वीट ऑफ हमारे यू। घर की बेटियां बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मिलाइए हाथ, फिर बहुत खुशी की बात है। तो कांग्रेचुलेशन। सेम टू यू। थैंक यू। तो फाइनली हम दोनों समधी बन चुके हैं। और अब आगे नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता Yes. चलेगा। सो चलिए गाइस, इसी के साथ ये वाला व्लॉग करते हैं हम यहीं पर एंड। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारा रोल कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। क्या ये नखरे वाली सास दिखी और मैं सिंपल सास दिखी, हाँ। बताइएगा कमेंट हाँ। करके। और गाइस जस्ट रोल प्ले रोल है, हम वैसे नहीं है। ऐसे हम वैसे हाँ। नहीं है। एंड गाइस जैसे कि आपको पता है हो चुकी है, मतलब रिश्ता पक्का हो गया है, रिश्ता पक्का हो गया है। और अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सा ब्लॉग आने वाला। तो वो हम अभी आपको नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे जब ब्लॉग आ जाएगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। धीरे-धीरे सारी पहले चीजें आपको अगर पता चीज चल बता दी तो मजा ही नहीं आएगा। हाँ। इसलिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।